हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार, जय श्री सीताराम। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपको व आपके सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। जी, शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है और इसको लेकर तमाम तरीके की बातें जो है वो चल रही हैं कि आखिर इसका सही समय लगने का क्या है, कब तक ये रहेगा, किस तरीके का इसका प्रभाव होने वाला है, इसी पर लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि जो सूर्य ग्रहण है वो कब से लग जाएगा और कब तक ये रहेगा। जी प्रीति जी, आज ही 25 अक्टूबर को सुबह 4:30 बजे से सूतक काल प्रारंभ हो चुका है। हम्म। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने से पूर्व 12 घंटे पूर्व लग जाता है और 4:30 बजे ही ग्रहण प्रारंभ होगा, संध्या के समय, शाम के समय। और सूर्य अस्त के बाद ये जो ग्रहण का काल है वो प्रारंभ होगा, लेकिन सूर्यास्त के बाद ग्रहण का प्रभाव माना नहीं जाता है। यानी 4:30 बजे से लेकर और 6:30 बजे तक विशेषतः ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जी तो जो टाइमिंग है सूर्य ग्रहण की वो शाम को 4:30 बजे से लेकर और 6:30 बजे तक रहेगी। इस जी समय पर बाल, वृद्ध व रोगी को छोड़कर अन्यत्र लोगों को भोजन, शयन आदि नहीं करना चाहिए। माताओं बहनों को भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो गर्भणी हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे गर्भ में पल रहे बालक को किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुंचे। हम्म। बिल्कुल, जरा सूर्य पंडित ग्रहण जी। का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा हम्म। जनमानस पर, सकारात्मक रूप से भी और नकारात्मक रूप से भी। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक गिलास में आधा पानी अगर भरा हुआ है तो अपना अपना देखने का तरीका है। कुछ लोग कहेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ है, हम्म। कुछ लोग कहेंगे कि आधा गिलास खाली है। हम्म। तो कोई भी चीज अगर होती है तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलता है। अब इस सूर्य ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से है कि जो साधक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है अपने मंत्र को जागृत करने का, अपने कार्य की सिद्धि के लिए, अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए, विशेष फल की प्राप्ति के लिए साधक लोग साधना करते हैं। हम्म। और हर कोई भी कर सकता है। इस 2 घंटे का जो ग्रहण का टाइम है, इस समय पर किसी एक मंत्र की अगर साधना की जाए तो निश्चित रूप से वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जिस भी कार्य के लिए आप, जिस भी कामना के लिए आप अनुष्ठान करेंगे, निश्चित है वो सिद्ध होगा। हम्म। बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पर लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं कि क्या इस दौरान हमें घरों से बाहर निकलना चाहिए, क्या हमें कोई शुभ कार्य या किसी प्रकार का कोई भी कार्य करना चाहिए, जरा उसको लेकर भी बताएं ताकि लोगों की जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो पाए। विशेषतः जो लोग गुरुमुख हैं, दीक्षा ले रखे हैं, उनको सूतक काल में भी भोजन शयन आदि नहीं करना चाहिए। बच्चों को, वृद्ध को व रोगी को छोड़ करके सूतक काल में भी नहीं करना चाहिए। विशेषता ग्रहण काल में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जब ग्रहण लगता है सूर्य पर, उस समय की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो नकारात्मक होती है। हम्म। जिसका प्रभाव पड़ने पर नंगी आंखों से भी नहीं देखना चाहिए, जिसका नकारात्मक प्रभाव बीमारी को जन्म देता है, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। अगर कोई बना हुआ भोजन है, उसको अगर हम ग्रहण के समय खाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालती है, जिसका प्रभाव अशुभ होता है। इसलिए ग्रहण काल में ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए। ना नंगी आंखों से सूर्य को देखना चाहिए, ना ही भोजन करना चाहिए। साथ ही उस समय पर अधिक से अधिक भगवत आराधना करनी चाहिए, जो कि हर प्रकार से लाभप्रद होती है। लेकिन पंडित जी, यहाँ पर फिर ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि सूतक लग जाने के बाद भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत कठिन हो जाता है कि आप 12 घंटे बिना कुछ खाए, बिना सोए, बिना बाहर निकले रहें। तो ऐसे में क्या कोई उपाय नहीं हो सकता कि उस उपाय के दौरान हम इन चीज़ों को कर सकें। प्रीति जी बहुत ही सुंदर बात कही है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है, अमावस्या के दिन बहुत सारी ऐसी तिथियां बताई गई हैं जिसमें जिस समय पर गर्भाधान नहीं करना चाहिए।
सांसारिक सुख से अपने आप को विरक्त रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। क्योंकि उस समय पर अगर गर्भ धारण होता है या उस समय पर कोई ऐसा भी कार्य, शुभ कार्य अगर आप करते हैं, तो निश्चित है उसका परिणाम स्वरूप अच्छा नहीं होगा, शुभ नहीं होगा, जिसका प्रभाव बच्चे के जीवन पर देखने को मिलता है, बच्चे की बुद्धि पर पड़ता है। और ये बहुत बड़ी व्याख्या है इसकी। इसलिए ग्रहण के समय वैसे भी अमावस्या है, अमावस्या को चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में जो लोग ज्योतिष का अध्ययन करते हैं या ज्योतिषी हैं वो जानते हैं कि अमावस्या के समय सूर्य और चंद्रमा की युक्ति होती है। अभी इस समय पर 4 ग्रहों की युक्ति है, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु। साथ में राहु का भी प्रभाव, राहु केतु आमने सामने है, शुक्र और चंद्रमा की युक्ति है, शनि का भी प्रभाव सूर्य पर है। कोई भी ग्रह जब प्रभावित होता है तो निश्चित है उसका जनमानस पर बहुत बड़ा सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जो लोग अगर माने, अगर नहीं मानेंगे तो निश्चित है उसका परिणाम स्वरूप आगे आएगा। या तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते हैं, तो अब आप मान लीजिए एक गिलास में अमृत डला हुआ है या जहर डला हुआ है। अगर आप नहीं जानना चाहते, हमको नहीं जानना है कि इसमें क्या है, आप पिएंगे, उसमें जो भी है, चाहे वो अमृत है या जहर है, निश्चित है वो पीने के बाद अपना काम करेगा। इसी प्रकार से मुहूर्त का या कुछ विशेष समयों का अपने आप में एक महत्व होता है। उसको अगर हम फॉलो करते हैं, निश्चित है उसका परिणाम स्वरूप हमको भोगना पड़ता है। अगर वो शुभ है तो निश्चित है शुभता को प्रदान करेगा, अगर वो अशुभ है तो निश्चित है अशुभता को भी प्रदान करेगा। इसलिए इसका विचार जरूर करना चाहिए। देखिए, सूतक काल में जो लोग गुरुमुख नहीं है या स्वच्छ, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना स्नान किए चाय तक नहीं पीते हैं, उनके लिए है सूतक काल कि उनको सूतक काल में भोजन आज नहीं करना चाहिए, बाकी अन्य कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण के समय विशेषता 2 घंटे का जो समय है, 4:30 बजे से 6:30 बजे तक का, उस समय पर विशेष भगवत आराधना करनी चाहिए। उस समय पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, केवल आराधना करनी चाहिए, भगवान का भगवत चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, आप बने रहिए, ज्योतिष आचार्य जी हमारे साथ। वापस लौटूंगी मैं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कुरुक्षेत्र से संवाददाता देवीलाल बारना भी जुड़ गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि हरियाणा की अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में ये दिखाई देने वाला है, और वहाँ पर ब्रह्म सरोवर में जो है स्नान की भी एक परंपरा सूर्य ग्रहण के दौरान रही है। तो देवीलाल जी, आपके पास आना चाहूंगी, जरा बताएं यहाँ पर कि कितने बजे जो है वो सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, और स्नान की एक अलग से परंपरा यहाँ पर रही है, तो उसको देखते हुए किस तरीके की तस्वीर आज वहां पर देख पा रहे हैं। इसमें कहना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र में जो सूर्य ग्रहण है वो 4:25 से लेकर 5:39 तक यहाँ रहेगा। और यहाँ स्नान की परंपरा की यदि बात करें तो यहाँ कुरुक्षेत्र में पवित्र ब्रह्म सरोवर है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक सरोवर है। और यहाँ पुरातन समय से यहाँ सूर्य ग्रहण के समय स्नान की परंपरा जो है वो चलती आ रही है। और जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान होता है और विशाल मेला यहाँ भरता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं देश विदेश से यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ श्रद्धा की जो डुबकी यहाँ लगाते हैं। इस बार भी हालांकि कुछ थोड़ा बहुत जो भीड़ है उस पर फर्क पड़ा है दीपावली पर्व को लेकर, लेकिन काफी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु अब भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और जैसे ही 4:25 होंगे और सूर्य ग्रहण शुरू होगा तो श्रद्धा की जो डुबकी है यहाँ ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालु लगाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ ज्योतिष आचार्य भी बने हुए हैं, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। स्नान की एक परंपरा रही है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, कहा जाता है कि स्नान करना काफी शुभ होता है। जरा दर्शकों को बताएं कि स्नान करने का क्या महत्व होता है। विशेषतः अगर देखा जाए तो ये जो मैंने अभी बताया, नेगेटिव एनर्जियों का जो प्रभाव होता है या ये सूतक यानी अशुद्धि, संक्षेप में आप इतना समझ लीजिए, जो बैक्टीरिया पड़ती है हमारे शरीर पर, उसको हम स्नान के माध्यम से अपने आप को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं। जो भी नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है शरीर पर, उसको हम अपने घर को भी, अपने घर पर भी गंगा जल का छींटा लगाते हैं। जो लोग यथासंभव जिनके पास में गंगा जी हैं, यमुना जी हैं या सरोवर है, जैसे कि अमृतसर में लोग गए हैं स्नान करने के लिए, जाकर के स्नान करना चाहिए। अन्यथा जो लोग नहीं जा सकते हैं, अपने घर में ही गंगा जल बाल्टी में डाल करके ग्रहण के उपरांत वस्त्र के सहित वस्त्र धारण करके ही, जो आपने वस्त्र धारण कर रखा है, वस्त्र सहित
स्नान करने का विधान बताया गया है। उसके बाद दान भी करना चाहिए। सूर्य के कारकत्वों से संबंधित, सूर्य की सामग्री से संबंधित, क्योंकि सूर्य प्रभावित होते हैं और सूर्य के कारकत्वों से संबंधित जातक को परेशानियां भी देखने को मिलती है। अलग अलग राशियों के अनुसार किस राशि के जातक के किस स्थान में सूर्य का संचार होता है, उस प्रकार से अपना बिल्कुल पंडित जी, इस सूर्य पर का भी हम बात भाव है। करेंगे कि राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपने कहा कि स्नान के साथ साथ दान करना भी बहुत जरूरी है, तो क्या कुछ दान किया जा सकता है जो कि लाभकारी हो? विशेषता वो सभी जातकों के लिए है, क्योंकि सूर्य प्रभावित होते हैं, ग्रहण से सूर्य पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए विशेष सूर्य गायत्री का मंत्र जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और ग्रहण के पश्चात गंगा स्नान या घर में स्नान, गंगा जल डाल करके स्नान करने के बाद गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए, जो कि सूर्य की सामग्री है। तांबे का पात्र दान करना चाहिए, लाल वस्त्र दान करना चाहिए, लाल फल दान करना चाहिए, आदि इत्यादि जो भी यथासंभव हो सके उसको संकल्प करवा करके और अपने हाथ से दान करना चाहिए, जिससे सूर्य का बलाबल जातक को प्राप्त हो। क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य राज्य सरकार के कारक हैं, सूर्य से हम राजा का विचार करते हैं। जैसे कि इस समय पर अगर बात करें तो अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विचार अगर करना है तो सूर्य से ही किया जाएगा। और दूसरे नंबर पर अपने प्रदेश के मंत्री का अगर विचार करना है तो सूर्य से किया जाएगा। यानी सूर्य राजा के कारक हैं, ज्योतिष शास्त्र में राजा का विचार करना है तो सूर्य से किया जाता है। सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं, आत्म कारक सूर्य हैं। तो इसलिए इन सारे इनके कारकत्वों से संबंधित जातक को अगर सूर्य प्रभावित है पत्रिका में या ग्रहण काल से प्रभावित होंगे तो निश्चित है आत्म वेदना देंगे, वह इन सारी चीजों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल अमरेश जी, आप बने रहिए, इस चर्चा को, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। देश बढ़ चला है एक विकास यात्रा पर, जन जन की खुशहाली का स्वप्न लिए, प्रयासों में प्रण लिए। तो आइए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सभी टैक्स डिडक्टर्स 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रही तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल करें और 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी बचें। टैन व पैन सही कोड करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
सभी देश और प्रदेश वासियों को गोवर्धन भैया दूज छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर बनवारी लाल, सहकारिता और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, हरियाणा सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सूर्य ग्रहण को लेकर हम बात कर रहे हैं। ज्योतिष आचार्य अमरीश तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। अमरीश जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर इस बार कहा जा रहा है कि 27 साल बाद ऐसा हुआ है कि दिवाली के अगले दिन जब गोवर्धन पूजन होता है तो इस दौरान सूर्य ग्रहण पड़ा है। तो किसी प्रकार का कोई संयोग क्या इस बार बन रहा है, और इस सूर्य ग्रहण की वजह से आज गोवर्धन पूजन ना होके अब कल होगा? बिल्कुल, सूर्य ग्रहण लगने के कारण और तिथियों का देखिए, जो हमारी तिथियां हैं वो घंटों के हिसाब से चलती हैं। जैसे कि कल शाम को 6:02 पर प्रतिपदा प्रारंभ हुई, तो उसके साथ ही दीपावली का जो पूजन है वो मनाया गया। और तिथियों का जो चक्र है, तिथियों के चक्र के अनुसार, जैसे अब आज गोवर्धन पूजा होना चाहिए, दीपावली के दूसरे दिन होता है, दीपावली के दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा होती है, जो कि आज ना मना करके लोग कल मनाएंगे, क्योंकि आज का दिन सूतक के कारण आज भगवान का पट भी पूरा दिन अगर देखा जाए तो मंदिर बंद रहा और पूजन कार्य नहीं हो सका। अब इसके कारण कल गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी और परसों भैया दूज का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। भैया दूज के लिए बहन अपने भाई दूज का जो पूजन करती हैं वो परसों करेंगी। जी, लेकिन कुछ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि भाई दूज और गोवर्धन जो है एक ही दिन इस बार पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई त्योहार देखे। रक्षाबंधन की बात करें तो वो भी 2 दिन का रहा। करवा चौथ को लेकर भी इस तरीके की बातें हुई कि 13 और 14 का, और अब इस तरीके से कहा जा रहा है कि भैया दूज और गोवर्धन भी एक ही साथ होगा। तो इससे भी किसी प्रकार का कोई असर? प्रीति जी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो तिथियां हैं वो तिथियां घंटों के हिसाब से चलती हैं, ना कि तारीखों के हिसाब से। जैसे कि कल 2:45 तक प्रतिपदा रहेगी, उसके बाद दूज लगेगी। तो इसलिए प्रातःकाल जो भैया दूज का पूजन होता है, जो बहनें भाई के लिए जो है पूजन करती हैं दूज का, वो परसों प्रातःकाल करेंगी, क्योंकि तिथि कल 2:45 पर दूज लगेगी, तब तक प्रतिपदा रहेगी। इसीलिए प्रतिपदा में ही गोवर्धन पूजा की जाती है। ग्रहण तो के भाई दूज कारण का कल कोई शुभ मुहूर्त नहीं है पंडित जी, इसका मतलब ये समझा जाए साफ तौर पर? जी बिल्कुल, पंचांग में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो भाई दूज का पर्व है वो परसों मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा के लिए भी कल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए गोवर्धन पूजा कल होगी और भाई दूज का जो पर्व है वो परसों मनाया जाएगा। ठीक है पंडित, जब राशियों की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रहण का राशियों पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है, नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है, तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप एक एक करके 12 राशियों के बारे में छोटा छोटा ही सही, लेकिन बताएं ज़रूर कि किस राशि पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि के जातकों के लिए सप्तम स्थान में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु का गोचर होगा, वहीं पर ग्रहण लगेगा। यानी 7वां भाव जो कि दारा का स्थान है, यानी पत्नी अपने लाइफ पार्टनर का स्थान है, पत्नी के लिए पति का और पति के लिए पत्नी का स्थान माना जाता है, दैनिक आय का स्थान माना जाता है, व्यापार का स्थान माना जाता है, पार्टनरशिप का स्थान माना जाता है। और इन सारे विषयों पर विशेषतः कष्ट आ सकता है, यानी लाइफ पार्टनर के यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अपने पार्टनरशिप का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दैनिक आय पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए विशेषतः सूर्य का विशेष रूप से उपाय करना चाहिए। सूर्य के उपाय में अगर ग्रहण काल में बैठ करके और सूर्य गायत्री का जप करें, ग्रहण के पश्चात लाल वस्तुओं का दान करें, जैसे कि गेहूं, गुड़ और लाल फल, लाल मिठाई आदि इत्यादि दान करेंगे तो निश्चित रूप से काफी सकारात्मकता देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए सप्तम स्थान पर ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जी। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए
तो वृषभ राशि से छठे स्थान यानी रोग ऋण शत्रु के स्थान पर वृष राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये ग्रहण का जो प्रभाव है काफी हद तक सकारात्मक रहेगा, क्योंकि छठे स्थान में ग्रहण का प्रभाव होने से वृष राशि के जातकों के लिए ग्रहण का प्रभाव काफी हद तक अच्छा रहेगा। सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और अपने आप में समृद्धि की भी प्राप्ति होगी। व्यापार के भी नए स्रोत मिलेंगे। अगर कोई फाइनेंसर आदि की जरूरत थी और काम नहीं बन पा रहा था, वो बन जाएगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहण का प्रभाव काफी अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए संतान से संबंधित चिंता हो सकती है। दूसरे नंबर पर आत्मचिंता यानी हृदय में वेदना हो सकती है। अगर प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं तो इस समय पर विशेषतः ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा प्रेम संबंधों में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, भ्रमता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं पर अगर कर्क राशि के जातकों के लिए बात किया जाए तो कर्क राशि के जातकों को अगर कोई पैतृक विवाद चल रहा है, भूमि भवन आदि से संबंधित विवादों में चिंताएं बढ़ सकती हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर विशेषता किसी उच्च अधिकारी से संबंधित चिंता हो सकती है इस ग्रहण के प्रभाव। अच्छा, ये सबसे पहली बात तो ये है कि इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो ग्रहण काल प्रारंभ होने से 1 महीने पूर्व और 1 महीने बाद तक देखने को मिलता है। तो इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग आधा कष्ट अगर देखा जाए तो ग्रहण के पूर्व ही हो जाता है और आधा कष्ट ग्रहण के बाद देखने को मिलता है। विशेष ज्यादा टाइम तक इसका प्रभाव नहीं रहता है, उसको भी जब तक आदि से हम ठीक कर सकते हैं जी। आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहण का प्रभाव काफी अच्छा रहेगा। यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और प्रमोशन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लंबी यात्रा के भी योग बनेंगे। अगर देश विदेश से संबंधित यात्राएं करना चाहते हैं तो वो अगर उसमें रुकावट आ रही थी तो यात्रा के योग बन जाएंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच विचार करके करें, क्योंकि कन्या राशि से द्वितीय स्थान यानी धन भाव में सूर्य का संचार होगा, जहां पर ग्रहण लगेगा। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु इन 4 ग्रहों का प्रभाव है, प्लस शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की भी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या किसी को पैसे देना है सोच समझ करके दें, अन्यथा पैसा आपका डूब सकता है, धन की हानि हो सकती है या धन का नुकसान हो सकता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि, क्योंकि ये जो ग्रहण है तुला राशि में ही लग रहा है, तो तुला राशि के जातकों के लिए विशेष कष्टकारी है। विशेषतः स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और भ्रमता की स्थिति से दूर रहना चाहिए। भ्रमता के कारण अपने संबंधों में विवाद हो सकते हैं और विशेष तुला राशि में ही स्वाति नक्षत्र आता है। ये ग्रहण आज स्वाति नक्षत्र में ही लगेगा, तो जिन जातकों का स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है उनको विशेषतः ध्यान रखना चाहिए और अपने लिए विशेष तुलादान कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। वह अगर ग्रहण काल में अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तो आपके लिए काफी अच्छा होगा और लाल वस्तुओं का दान करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपकी राशि से द्वादश स्थान में सूर्य का गोचर होगा जिस समय पर ग्रहण लगेगा, और द्वादश स्थान व्यय का होता है, यानी धन की हानि हो सकती है। धन की हानि से बचना होगा आपको, व्यर्थ के व्यय से बचना होगा, व्यर्थ के विवाद से आपको बचने की जरूरत है, अन्यथा फालतू के विवादों में, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको ये ग्रहण उलझा सकता है। ग्रहण का प्रभाव कुछ इस प्रकार से है कि व्यर्थ की चिंता आपको दे सकता है, व्यर्थ का भ्रमण दे सकता है। वहीं पर अगर धनु राशि के बारे में बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण काफी शुभकारी होगा, काफी लाभप्रद होगा, सम्मानजनक होगा। आपको यश कीर्ति सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि में वृद्धि होगी। अगर आप राजनीति क्षेत्र में हैं तो विशेष आपको लाभ देखने को मिलेगा। वह राजा से संबंधित भी आपको लाभ मिल सकता है। आपके उच्च अधिकारी भी आपको अच्छा सम्मानित कर सकते हैं, प्रतिष्ठित कर सकते हैं। आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में वृद्धि होने वाली है। मकर राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन इस ग्रहण का प्रभाव सामान्य रहेगा, कोई बहुत विशेष ना अच्छा है और ना बुरा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो इस ग्रहण का जो प्रभाव है
वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई कार्य ना करें जो मर्यादा के खिलाफ हो, जिससे आपके मान सम्मान में आंच आ जाए। कोई मर्यादा रहित कार्य से बचने की जरूरत है, बिल्कुल। धर्मपरायण मैं रहने की चाहूंगी कि जरूरत जो है। आखिरी और राशि है मीन, उसका भी आप जल्दी से बता दीजिए उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, मीन राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण का जो प्रभाव है वो अष्टम स्थान में होगा, और अष्टम स्थान जो कि मृत्यु का स्थान माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। मृत्यु तुल्य कष्ट दर्शाता है। वो दूसरी राशि है जिसके लिए सबसे ज्यादा ये ग्रहण का प्रभाव अशुभ होगा। पहले नंबर पर तुला, दूसरे नंबर पर मीन राशि। यानी मीन राशि और तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहण का प्रभाव काफी अशुभ रहने वाला है। तो इनको विशेषता दान और जब पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करने की जरूरत है। विशेषतः मंत्र की बिल्कुल। साधना करें, अब क्योंकि जिससे सभी बिल्कुल जातियों के लिए ग्रहण का प्रभाव सकारात्मक हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिष आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, इस खास जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि भारत में सूर्य ग्रहण लग चुका है। इस साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और ये सूर्य अस्त तक रहेगा। तो 4:30 बजकर इसकी शुरुआत हो चुकी है। 4:30 बजे से भारत में सूर्य ग्रहण लग चुका है। चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।